हेलो। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो सभी को? तो आज हम लोग का जो क्लास होने वाला है वो समांतर श्रेणी होने वाला है, यानी कि प्रश्नावली 5.2। और आज हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं, यानी कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि सारा जैसा कि हम हर एक चैप्टर में मतलब एक ही तरह से हर एक सवाल कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज्यादा मतलब कि लंबा चौड़ा नहीं करवाते, सिंपल करवाते हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखो। कॉन्सेप्ट के लिए तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। ठीक, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 में मतलब कि 5.1 में क्लियर बता रखा था। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होना है इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे चार चीज दिया है। ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है। सबका मतलब पहले समझ लो। ए क्या है तो प्रथम पद, डी क्या है सार्वंतर, एनवा पद दिया है, और ए एन क्या है अंतिम पद। ठीक है, या फिर इसको एनवा पद बोल लो और ये एन बोल लो। एनवा पद ए एन है। ठीक है, चलो। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले जो भी ब्लैंक है ना वो निकालना है। तो यहाँ पे समझ लो कि ए एन निकालना है। ठीक है, तो ए एन कैसे निकालोगे? तो ए एन का फॉर्मूला पता है सभी को। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम यहीं पे बना रहे हैं फ्रेश कॉपी में, जैसे बनाना होगा बनाना, वरना देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ए देखो, ए कितना है 7, प्लस एन कितना है, एन है हमारा 8 माइनस 1, और डी कितना है, डी है हमारा 3। ठीक है, तो 7 का 7 प्लस 8 में से एक जाएगा तो 7 गुना 3, 7 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। ये हो जाएगा पहला का आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे। सब में ए एन लगाओ, सब में ए एन, सब में। तो ए एन बराबर यहाँ कितना दिया है? तो बोलोगे सर ए एन बराबर 0 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ए कितना है देखो, दूसरा नंबर में ए है -18, प्लस एन कितना है, एन एन है हमारा 10 माइनस वन, और डी कितना है, डी नहीं पता, डी को डी ही छोड़ दो, 0। -18 को इधर से उठा के बराबर के दूसरे साइड लेके जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 10 माइनस 1 9 डी हो जाएगा, बराबर इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 18 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 18/9, यानी कि इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, दूसरा भी आ गया। तीसरा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा, इसमें भी फॉर्मूला लगाओ ए एन का। ए एन बराबर कितना दिया है, -5। तो ए एन बराबर कितना होता है, फॉर्मूला पहले लगा लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर -5। ए कितना है, ए हमको नहीं पता, ए को ए ही रहने दो। एन कितना है, एन है हमारा 18 -1, और डी कितना है, डी बोलोगे सर -3 है, बराबर -5। 18 में से एक जगह 17, 17 थी 51, यहाँ हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, ए प्लस 17 तिया, या फिर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, बराबर -5। तो ए यहाँ पे -51 हो जाएगा, और बराबर -5। -51 को उठा के इधर लेके जाओगे तो -5 और +51 हो जाएगा। 51 में से 5 जाएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 46, यानी कि 46 आ जाएगा। ये हमारा तीसरा का सवाल था, सवाल का उत्तर था। ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला। इसको हम पहले मिटाते हैं, फिर चौथा और पांचवा यही हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये फटाफट देखने वाला है। नोट्स बनाओगे तो बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और हम मतलब ज़्यादातर कोशिश करना कि बना ही लेना, तो आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन लिखना, आंसर बनाना, मजा आएगा। फिर लास्ट में एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में अच्छा लगेगा। अगर हर एक क्वेश्चन का अगर आपके पास उत्तर है तो एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में बहुत ही मजा आएगा, और फटाफट रिवीजन कर लोगे आप। ठीक है, और अगर नहीं बनाए होगे नोट्स तो फिर लास्ट में दिक्कत होगा, यही वीडियो ढूंढते फिरोगे कि कहाँ क्या है नहीं है। इसलिए बेस्ट यही रहेगा कि आप नोट्स बना लो, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तीसरा तक तो हम लोग बना लिए, चौथा देखते हैं। चौथा नंबर देखते हैं। एक सेकेंड भाई साहब, चलो ठीक है, तो थोड़ा और बढ़िया से एडजस्ट कर लेते हैं।
चलो अब सही है, पहले भी सही था अब भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो चौथा देखते हैं, फोर्थ नंबर। पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखो ए एन बराबर अगर दिया है तो उसके बराबर में लिख दो, यानी कि 3.6 दिया है, लिख दिया आपने, आप बोलोगे ठीक है सर। अब ए एन का फॉर्मूला लगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहले फटाफट फॉर्मूला याद होना चाहिए जबान पे, हर एक बच्चे का जबान पे होना चाहिए ये फॉर्मूला। ए कितना है, ए है हमारा -18.9 और एन -1, बीच में प्लस का साइन है ना, एक सेकेंड, बीच में प्लस का साइन दे लो। प्लस n-1, एन कितना है, तो एन यहाँ पे देखो, एन कुछ भी नहीं है, वैसे ही छोड़ दो। डी कितना है, डी है आपका 2.5। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 3.6। ठीक है, चलो अब 18 पॉइंट को उठा के उधर लेके जाओ तो प्लस में आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, n-1 इंटू 2.5 बराबर 3.6, और ये प्लस 18.9। दोनों को जोड़ोगे तो 18 और 3 21, 9 और 6 15, यानी कि 22.5 आ जाएगा, 22.5। यानी कि n-1 बराबर 22.5, और ये जो है ना, इसको भागा में ले जाओ, यानी 2.5 हमारा नीचे आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 25 से काटोगे तो कितना बार में आ जाएगा, 25 नवा 225, यानी कि n का मान कितना आ जाएगा फाइनली, 10। ठीक है, पांचवा नंबर देखते हैं। पहले फॉर्मूला लगाओ, एन बराबर कुछ है नहीं है, तो कुछ नहीं तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है, 3.5, प्लस एन कितना है, एन है हमारा 10.5 -1, और डी कितना है, डी है हमारा 0। तो डी 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा गुना करेंगे तो, यानी कि ए एन का मान कितना जाएगा, 3.5। पहला सवाल खत्म। दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। चलो यहीं पे हम बना देते हैं एकदम शॉर्टकट में। पहला, सबसे पहले ए कितना दिया है, प्रथम पद को ए बोलते हैं, 10। सबसे पहला काम है हमको डी निकालना। डी निकालने थे, डी कैसे निकालते हो आप, तो ए2 माइनस ए1। ए2 कितना है, आप बोलोगे सर 7, ए1 कितना है, तो 10। 7 में से 10 जाएगा तो -3। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, आप बोलोगे सर तीसवां पद निकालना है, ए30 निकालना है। तो ए30 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, हम क्या बोले थे आपको, शॉर्टकट है इसका, यानी कि एक सेकंड पहले थोड़ा सा रिमाइंड करवाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतना होता है किसका, ए एन का, यानी कि अगर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन माइनस वन करते हैं। ठीक है, इतना समझ पा रहे हो। अगर यहाँ पे हम लिख दें 10, तो एन के जगह पे हमारा 10 है, यानी कि ए प्लस और एन के जगह पे 10, यानी कि 10 -1 और डी। तो ए प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9 डी। यानी कि आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि अगर यहाँ 10 है तो डी में किससे गुना है, एक कम से गुना है। ए है प्लस, अगर 10 है तो एक कम से गुना, जैसे कि ए 15 है तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, तो ए लिखोगे और 15 से एक कम, यानी कि 14, और डी। बेसिक इसका ये है, यहीं से आता है हर सवाल का उत्तर। ठीक है, तो ए थर्टी निकालने के लिए क्या करोगे, ए प्लस 29 डी, एक कम इंटू डी। इतना ही करते हो। चलो अब इसको मिटा लेते हैं, ये थोड़ा समझाने के लिए आपको बताए थे, ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा पुरानी बातें याद दिला दें। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से आप देखो, सब चीज़ है आपके पास। ए कितना है, 10 प्लस 29, 29 का 29, डी कितना है, -3। ये आ जाएगा 10 प्लस 29 दिया कितना होता है, -87। प्लस माइनस माइनस 87 हो जाएगा, तो 87 में से 10 जाएगा तो -77। -77 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ए कितना है, -3। डी निकालो, डी सबसे पहले निकालोगे तो ए2 माइनस ए1। ए2 कितना है, तो -1/2 है, और -3 ए1 है हमारा, तो -1/2 माइनस माइनस +3। 3 में से कितना, समझ लो 1/2 को आधा है, यानी 3 में से जाएगा कितना, आधा, तो कितना बचेगा, 2.5। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, 2 सही 1/2, ये भी ढाई है,
ये भी ढाई है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, 1/2 को आधा बोलो, समझ रहे हो? तो 3 में से आधा जाएगा तो ढाई, जैसा आप देसी भाषा में बोलते हो कि आधा, या फिर 3 में से आधा गया तो ढाई बचेगा। ढाई को ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको मन करे वैसे लिख दो। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको? 11वां पद। तो 11वां पद कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो, यानी a+10d। तो a कितना है? a है, ऊपर से देखो -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है? d है आपका 2.5। ठीक है, अब बोलोगे हाँ सर। तो -3, 2.5 का अगर 10 में गुना करोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी कि ये 25 है। 25 में से जाएगा 3 तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल देखो, तीसरा का पहला देखो। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, दूसरा पद निकालना। सबसे पहले ये देखो कि a बराबर दिया है आपको, कितना दिया है? 2। आपको निकालना क्या है? तो बीच में a2 होगा। a2 मतलब कि a+d। तो आपको ए दिया है लेकिन आपको डी चाहिए, तो डी कैसे निकालोगे? तो डी निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे निकाल लेते हैं। ये क्या है? तीसरा पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। यानी a3 बराबर आपके पास फॉर्मूला दिया है। a3 बराबर पहले लिख लो, कितना दिया? 26। अब बोलोगे ठीक है सर, 26 है। a3 यानी a3 का फॉर्मूला a+2d बराबर 26। a कितना है? 2 है, और 2d बराबर 26। तो यहाँ से 2d और ये 26, 2 को उठा के इधर ले आओ, यानी कि 2d बराबर 24। तो d निकालोगे तो 24/2 यानी कि कितना आ जाएगा? 12। d बराबर कितना आ गया भाई? 12। ठीक है, अब जैसे ही d बराबर 12 आया तो इसमें रख देंगे हम लोग, इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐसे रख दो कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रख दो। तो a2 बराबर a+d। ए कितना है हमारा? 2 है, और डी कितना है? 12। यानी कि 12 और 2 14 आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर क्या है? पहला खाली है, पहला बॉक्स खाली है। और ये समझ लो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो यानी कि A2 बराबर दिया है। A2 बराबर कितना दिया है? 13। तो सबसे पहले A2 बराबर दिया है तो इसको कुछ मान लो, मतलब फॉर्मूला लिख लो सिंपल कि a+d बराबर दिया है 13। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो। और ये A4 दिया है, तो A4 बराबर कितना दिया है? 3। तो A4 का फॉर्मूला लगा a+3d बराबर कितना दिया है? आप बोलोगे सर 3 दिया है, इसको समीकरण 2 मान लो। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, अब बस देखते जाओ। सारा सवाल करेंगे हम लोग, चाहे आज जितना टाइम लग जाए, 10 सवाल तो करके ही रहेंगे, वरना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको करते करते। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा विस्थापन विधि बताए थे आपको, 1 तथा 2 से। तो विस्थापन विधि यानी समीकरण 1 लिखो, a+d बराबर 13, समीकरण 1 लिख दिए। फिर 2 लिखो, a+3d बराबर 3। यहाँ पे क्या करोगे? साइन चेंज कर दो, सिंपल साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो इससे ये खत्म। -3 में से d जाएगा, मतलब -3d में से d जाएगा तो -2d। और यहाँ पे 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। 2 से इसको काटोगे 5 बार में, यानी d बराबर कितना है? -5। ठीक है, आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है a निकालना है। a निकालना है तो यहाँ पे d का मान किसी भी समीकरण में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा? तो आप बोलोगे सर 1 है a+d बराबर 13। ठीक है, a कितना है? a ही तो निकालना है।
डी कितना है -5 बराबर 13। ठीक है, तो ए -5 उठा के इधर ले जाओ यानी +5 आ जाएगा, यानी ए बराबर हमारा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, तीसरा पद। तो तीसरा पद यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। A3 बराबर फॉर्मूला लगाओ A+2D। ए हमारे पास आ चुका है कितना 18 +2 इंटू डी कितना है -5। यहाँ पे क्या लिखोगे 18 -10 प्लस माइनस माइनस 18 में से 10 जाएगा तो 8 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है? दूसरा कंप्लीट, तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा एक बार करके देखो, तुरंत बताते हैं फटाक से। चलो तीसरा कंटिन्यू करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं, एक ही पेज पे सब कुछ बता देंगे। टाइम मेरा भी बचता है और आपका भी बचता है, सवाल है मेरे सामने, मिटाने में जितना टाइम लग जाए। जाने तमन्ना जाने तुझे चाहे जैसा समझ के चलो तीसरा। तीसरा पहले ए दिया है, ए कितना है 5। ठीक है, उसके बाद A2 नहीं दिया है, निकालना है यानी A+D निकालना है। ठीक है, A3 यानी कि A+2D ये निकालना है, ये दोनों निकालना है। इसके लिए हमको D चाहिए, D तो है नहीं मेरे पास, तो D चाहिए। तो यहाँ से D निकालते हैं, तो A4 दिया है ना, A4 कितना दिया है 9:1/2, यानी इसको आप लिख सकते हो 18 और एक 19/2। यहाँ देखते हैं, तो A4 का पहले फॉर्मूला लगा लो, A+3D बराबर 9×2 = 18 और एक 19/2। ए कितना है 5 +3D बराबर 19/2। 5 को उठा के इधर ले जाओ, तो 19/2 और -5, तो 3D बराबर, यहाँ पे भिन्न का घटाव बनेगा तो नीचे 2 आ जाएगा 19, और ये नीचे कुछ नहीं तो एक है, 1×2 यानी यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 3D बराबर 19 में से जाएगा 10 तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे नीचे 2, 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 2, 3 से ये कितना बार में चला जाएगा 3 बार में, यानी कि डी बराबर आ गया हमारा 3/2। अब डी का मान किसी में भी रखो, समीकरण समीकरण तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट ए का मान तो पता ही है, यहीं पे डायरेक्ट निकाल देते हैं। ए का मान कितना है 5 और डी का मान कितना है 3/2, तो +3/2। तो यहाँ पे कितना होगा 2 × 5 = 10 और 3 13/2। ठीक है, ई वाला निकालते हैं तीसरा। ए का मान 5 है और ये कितना है 2 × 3/2। 3, 2 से 2 खत्म, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 5 और 3 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए फिलहाल। कोई दिक्कत नहीं है, 1.5, कोई दिक्कत नहीं। चलो कंटिन्यू करते हैं, तीसरा हो गया हमारा, चौथा देखते हैं। जितना टाइम लगेगा तीसरा तक में ही टाइम लगेगा, बाकी उधर फिर हम लोग बहुत फास्ट करेंगे, क्योंकि ये एक सवाल में चार चार सवाल है, चार चार पाँच पाँच, देख रहे हो ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बट हम बहुत ही स्पीड में करवा रहे हैं, इतना स्लो मतलब इतना स्पीड नहीं करवाया होगा कोई, जहाँ तक उम्मीद है, इतना फास्ट, क्योंकि पेंटे पे थोड़ा फास्ट हो जाता है पढ़ाई। चौथा देखते हैं, ठीक है, चौथा कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले ए दिया है -4, A2 नहीं दिया है, यानी A2 कैसे निकालोगे, तो A+D। A3 भी नहीं दिया है तो A3 कैसे निकालोगे, A+2D। A4 भी नहीं दिया है तो A4 कैसे निकालोगे, A+3D। A5 भी नहीं दिया है तो A5 बराबर A+4D। A6 दिया है, A6 बराबर 6 दिया है, तो A6 का पहले फॉर्मूला लगाओ यानी कि A+5D। A+5D बराबर 6। ए कितना है, ए है हमारा -4,
प्लस 5d बराबर 6। तो यहाँ से 5d बराबर 6, -4 को उठा के इधर ले जाओ +4, यानी कि d बराबर 10 और 5 को नीचे ले आओ, 5 दूना 10, यानी d का मान कितना आया, 2 आ गया। अब मान बस बैठाते जाओ। देखो यहाँ से -4 + 2 यानी कि कितना आ जाएगा, -4 + 2 यानी -2। ठीक है, यहाँ पे भी -4 + 2 इंटू -2 बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब, माइनस दो 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 दो, यहाँ पे -2 नहीं +2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तीसरा -4 + 2, 3 × 2, तो 3 दूना 6, यानी 6 में से 4 जाएगा तो 2। ये वाला निकालते हैं, -4 + 4 × 2, यानी 8 में से 4 जाएगा तो 4। आ गया सारा आंसर। बस एक बार सीखना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, फटाफट करते जाना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग 5 नंबर। उसके बाद बहुत ही फास्ट बुलेट ट्रेन देखे हो ना, वैसे स्पीड से बढ़ेंगे एकदम। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां फटाफट करेंगे। ठीक है, हेलो, आ रहे हैं थोड़ा देर में, अभी क्लास ले रहे हैं, समझा, क्लास ले रहे हैं, अभी बच्चों का क्लास ले रहे हैं, इसलिए आते हैं थोड़ा देर में। हम्म। ठीक। यहाँ पे a बराबर निकालना है। ठीक है, A2 बराबर दिया है कितना, 38। और यहाँ पे ध्यान देना, क्या निकालना है, A3 बराबर निकालना है, यानी कि A3 जो पहले मतलब मेरा ये है कि जो जो निकालना पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। A3 निकालना है, यानी A + 2d। A4 निकालना है, यानी कि A + 3d। A5 निकालना है, यानी कि A + 4d। ठीक है, A6 निकालना है, यानी कि A + 5d। ये निकालना है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ और बनाओ। तो यहाँ पे A2 का फॉर्मूला हो जाएगा A + D बराबर 38। इसको आप समीकरण 1 मान लो। ठीक है, और A6 कितना दिया है, तो A6 है हमारा -22, तो इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, तो 2A + D बराबर 38। और समीकरण 2 कितना है, तो A + 5D बराबर -22। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे पहले क्या होता था कि ए हमारा सेम होता तो डायरेक्ट काट देते थे, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो पहले सेम बनाएंगे। तो सबको इसमें पूरा इक्वेशन में 2 से गुना कर दूं, इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुना कर दूं, ताकि ए बराबर हो जाए। तो एक बार बराबर करके लिख लेते हैं, पहले 2A + D बराबर 38, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2A और इधर 10D बराबर -44। अब यहाँ पे साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस प्लस, इससे ये खत्म, 10 में से 1 जाएगा तो 9D, लेकिन माइनस में। ठीक है, 8 और 4 12 का, 2 1 बचेगा, 3 और 4 7 और 1 8। ठीक है, कोई दिक्कत, 82। एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो चुका है, इसीलिए गड़बड़ हो चुका है। देखो यहाँ पे A2 का फॉर्मूला A + D, समझ रहे हो, A + D। इतना सारा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, मैंने वहां पे 2A लिख रखा था, इसीलिए गड़बड़ हो चुका है। A + D, बस इतना ही करना। आगे क्या करना है, A + 5D बराबर -22। अब साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस प्लस, इससे ये खत्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
-4d बराबर, नीचे क्या आ जाएगा आपका, 8 और 2 10 का 0, एक बचेगा, 2 और 3 5 और 1 6, यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -15, क्योंकि 4 से इसको आप जब काटोगे तो 15 है, माइनस आ जाएगा, -15। ठीक है, अगर डी का मान आ गया -15 तो बस निकालते चलते हैं सारा वैल्यू। सबसे पहले ए कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले यहाँ से डी का मान समीकरण किसी में भी रखो, समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a+d बराबर 38। ए क्या है हमारा, वही तो निकालना है। डी क्या है, तो डी हमारा -15 बराबर 38। ए का ए 38, -15 को उठा के इधर ले जाएंगे, यानी -15 को उठा के इधर ले जाओ, यानी ए बराबर 53। 8 5 13 का 3, एक बचेगा, 4 3 और 4 और 1 5, 53। तो ए आ चुका है 53। अब A3 निकालते हैं। ठीक है, A3 निकालते हैं भाई साहब। A53 है, +2 इंटू डी कितना है, -15, यानी कि 15 दूना 30। 53 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 53 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बच जाएगा, 23 बच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 53 +3 इंटू -15, 15 3 45, 53 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, इतना ही बचेगा ना, 8। आगे 53 +4 इंटू -15, 15 चौक 60 में से जाएगा 53 तो बचेगा 7, लेकिन माइनस में। ठीक है, चलो हो गया ये पूरा सवाल खत्म। अब कंटिन्यू करते हैं चौथा नंबर। अब फटाफट होगा सारा सवाल। देखो, बोला है कि कौन सा पद 78 है, तो हम मान लेते हैं। सबसे पहले लिखो a बराबर कितना है, 3। सबसे पहले d निकालो, d बराबर a2 - a1। a2 कितना है, 8, और a1 कितना है, 3। 8 में से 3 जाएगा 5। अब बोल रहा है कौन सा पद 78 होगा, तो हम मान लेते हैं कि nवां पद 78 होगा। तो an बराबर आप 78 मान लो, an का फॉर्मूला लगाओ, a + n - 1 इंटू डी बराबर 78। ए का मान कितना है, 3 है, प्लस एन का मान कितना है, नहीं पता, वही तो पूछ रहा है। डी कितना है, डी हमारा 5 बराबर 78। 3 को उठा के इधर ले जाओ। सॉल्व करने का सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। हम ज़्यादातर सवाल को ज़्यादा शॉर्टकट से सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। ये 5 बराबर 78 में 3 जाएगा तो 75, ये गुना में तो डायरेक्ट काट सकते हो, या कितना बार में कटेगा, 15 बार में। यानी एन को एक उठा के इधर ले जाओ, यानी 15 और 1 16, यानी कि 16वां पद होगा, 16वां पद। ठीक है, आंसर। पांचवा देखते हैं, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, यानी कि आपको एन का मान निकालना है। ठीक है भाई साहब, चलो सबसे पहले आप ए लिखो, ए बराबर 7, और डी निकाल लो फटाक से। डी बराबर 13 - 7 यानी कि 6। हम डायरेक्ट कर दिए A2 - A1, इसमें से इसको घटा दिया। आप चाहो तो इसमें से भी इसको घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 6 ही आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग ए एन निकालते हैं। ए एन बराबर अंतिम पद होता है जो कि 205 दे लगा है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा a + n - 1 इंटू डी बराबर 205। ए कितना है, तो ए है हमारा 7 प्लस n - 1, और डी कितना है, डी है हमारा 6 बराबर 205। n - 1 इंटू 6 बराबर 205 में से 7 जाएगा, ये 7 उठ के इधर जाएगा ना, यानी 205 में से जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8। 19 में से ये 19 का 19 आ जाएगा, 6 से इसको काट लो, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, यानी कि n - 1 बराबर 33। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 34। उत्तर दूसरा देखो, यहाँ पे a बराबर 18, d बराबर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। इसको आप ऐसा कर लो, 15.5 लिख लो, अभी बताए थे ना, ये आधा है, यानी 15.5 लिख सकते हो। तो डायरेक्ट घटाओ 15.5 - 18, यानी कि कितना आ जाएगा,
18 में से 15.5 जाएगा तो 2.5, लेकिन माइनस में रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे ए एन बराबर कितना दिया है, -47। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर -47। ए कितना है, तो ए है हमारा 18 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है, तो -2.5 बराबर -47। यहाँ से एन माइनस वन इंटू 2.5 माइनस में है, बराबर -47, और ये -18, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 7 15 का 5, बाकी हाथ में एक बचेगा, 7 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि -65, और यहाँ पे n माइनस वन, और ये 2.5 को उठा के इधर ले जाओ माइनस में, 2.5 ये माइनस से माइनस खत्म, पॉइंट हटेगा ऊपर, एक जीरो, 25 से काट लो, 25 दूना 50, बचेगा 15, जीरो 25 छक्का 150, यानी कि n माइनस वन बराबर 26, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 27। खत्म। अगला सवाल पे चलते हैं। छठा नंबर देखो, क्या एपी 11852 का एक पद है। देखो ए बराबर कितना है, 11, डी बराबर पहले निकालो तो 8 माइनस 11 यानी कि -3, ठीक है। तो ए एन बराबर हम मान लेते हैं कि -150 जो वो एनवा पद है, तो ये एन बराबर -150, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर -150। तो ए कितना है, ए है हमारा 11 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है, डी है हमारे पास -3 बराबर -150। यहाँ से आप क्या करोगे, एन माइनस वन इंटू -3, और ये -150 -11 आ जाएगा, तो यहाँ से एन माइनस वन इंटू -3 बराबर -161 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आगे, एन माइनस वन, और ये -161 और बटा -3, ये माइनस से माइनस खत्म, यानी कि एन बराबर हो जाएगा 161/3, और ये कितना हो जाएगा, +1, यानी कि एन बराबर, ये 3 इधर गुना हो जाएगा, तो 161 + 3/3, यानी कि एन बराबर 164/3। ये देखो जब भाग करोगे ना, जब भाग करोगे तो पॉइंट में आएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एपी का कोई भी पद -150 नहीं है, एपी का कोई भी पद -150 नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। सातवां नंबर, उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद कितना 38 है और 16वां पद कितना 73 है। देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले निकालना क्या है, तो A31 जिसका फॉर्मूला होता है A+30D। अब आपको ए चाहिए और डी चाहिए, तब ना निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, तो देखते हैं। ये दिया क्या है, A11 बराबर कितना दिया है, 38, तो A11 का पहले फॉर्मूला लगा लो, तो A+10D बराबर 38, ये समीकरण एक हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा क्या है, A16 बराबर कितना दिया है, 73। ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये सर कैसे लिख देते हो फटाक से। तो A11 का ये फॉर्मूला है, जैसे कि ए एन का फॉर्मूला है ना, A+n-1 इंटू डी, तो सेम उसी के जगह पे एन के जगह पे 11 है, जैसे ही आप 11 रखोगे तो यही निकल के आएगा, जैसे कि मैंने पहला सवाल में ही आपको बता रखा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना लिख जाओ। तो A+15D बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, 73। अब ये इसको समीकरण दो मान लो, फिर से वही प्रति विलोपन विधि से, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से कैसे बनाओगे, तो A+10D बराबर 38, और A+15D बराबर 73। बस साइन चेंज कर दो, क्योंकि ए सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे ये खत्म, यहाँ पे बचेगा -5D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, ये माइनस, तो माइनस से माइनस खत्म, 5 से ये 7 बार में, यानी कि डी बराबर आ गया हमारा 7। अब डी का मान किसी में भी रखो, डी का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रखो, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है हमारा A+10D बराबर 38। तो ए कितना है, ए है हमारा, ए ही तो निकाल रहे हैं, तो ए कहाँ से रहेगा, डी कितना है 7 बराबर 38, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है,
ए बराबर 38 और ये 10 सती 70 को उठा के इधर ले जाओ -70, यानी ए बराबर कितना आया, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि -32, इतना ही आएगा ना। ठीक है, अब बस निकाल देते हैं ये वाला मान। देखो ए कितना है -32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7, तो 7 × 21 यानी 210 और ये -32, इसमें से इसको घटाओ, 10 में से 2 गया तो 8, 20 में से 3 गया तो 17, 178 आंसर। आगे देखते हैं 8वां नंबर। एपी में 50 पद है, ठीक है, जिसका तीसरा पद कितना है 12 और अंतिम पद कितना है 106। देखो अब एक चीज समझने वाली बात है कि टोटल 50 पद है, यानी कि A50 का ही मान दे रखा है 106, जो कि अंतिम पद बताया है आपको, बस ये डिकोड करना था, बाकी बन गया आगे। ठीक है, और तीसरा पद कितना है, यानी कि A3 बराबर कितना है तो 12। दोनों का फटाफट फॉर्मूला लिखो कि A प्लस 49D बराबर 106 और A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 12, और आपको 29वां पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तुरंत लिख दो समीकरण 1 और 2। ए प्लस 49D बराबर 106 और ए प्लस 2D बराबर 12, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, इससे ये खत्म, 49 में से 2 गया तो 47D बराबर 106 में से 12 गया तो 94, 47 से 94 दो बार में, यानी कि डी बराबर आ गया हमारा 2। अब जैसे ही डी का मान आया तो डी का मान कोई भी समीकरण में रखो, तो यहाँ पे हम डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, ए प्लस 49D बराबर 106, तो ए का ए प्लस 49 इंटू डी का मान कितना आया है 2 बराबर 106, तो ए बराबर 49 दूनी 98 और 106, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 106 माइनस 98, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो 8, 8 ही आएगा ना। चलो 8 आएगा, ए बराबर आ गया 8। जैसे ही ए बराबर आया तो हमको क्या पूछ रहा है, ए 29वां, यानी कि ए प्लस 28D, तो ए कितना है 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है 2, तो 28 दूनी 56 और 8 कितना हो जाएगा 64, खत्म। अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद 4 और -8 है, देखो A3 कितना है, बोलोगे सर 4, पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस 2D बराबर कितना है 4, समीकरण 1 मान भी लो फटाक से। और आगे क्या है कि ए नौवा, यानी ए नौ बराबर कितना है -8, ए नौ का फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस 8D बराबर -8, समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा, ए प्लस 2D बराबर 4, और समीकरण 2 क्या है हमारा, ए प्लस 8D बराबर -8। बस साइन चेंज करो, माइनस माइनस प्लस, इससे ये खत्म, ये -6D हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 6 से 2 बार में, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, अब किसी में भी रखो डी का मान, डी का मान हम किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारा, ए प्लस 2D बराबर 4, तो ए का ए प्लस 2, डी का मान कितना है -4 बराबर 4, तो ए बराबर ए -4 बराबर 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, -4 उठ के इधर जाएगा, यानी कि 4 और 4 8, ए बराबर 8 आ गया। अब बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेते हैं कि nवां पद शून्य होगा, तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए कितना आया है 8, और एन क्या है हमको नहीं पता, वही निकालना है, और डी कितना है, डी हमारे पास -2 बराबर क्या आ जाएगा 0। कोई दिक्कत, 8 को उठा के आप इधर लेके जाओ, यानी कि n-1 इंटू -2 इक्वल टू 8 को उठा के जैसे इधर ले जाओगे, यानी -8, माइनस से माइनस खत्म, 2 से ये 4 बार में, यानी कि n का मान कितना आ जाएगा, माइनस उठा के इधर लेके आओगे, यानी n बराबर 5। ठीक है, खत्म। अगला सवाल देखिए, 10वां नंबर बोला है कि एपी का 17वां पद और 10वां पद से 7 अधिक है, यानी कि A17 जो है वो A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ऐसा सवाल में बोल रहा था, लिख दिए। अब बोल रहा है कि डी बता दो आप, तो सबसे पहले A17 का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस 16D बराबर ए प्लस 9D प्लस 7,
तो सबको उठा के इधर ले जाओ, बस इधर 7 रखो। तो a प्लस 16d, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा, बराबर 7। ये a से 1 खत्म, 16 में से 9 जाएगा तो 7, और d बराबर 7, d बराबर 7/7, यानी कि कितना आ जाएगा 1, d बराबर 1। फाइनली हम लोग आज 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक दिक्कत था तीसरा सवाल तक, चौथा से हम लोग बहुत ही स्पीड में किए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सभी को। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो, और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू, बाय।